Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है लूज़र फाइट फर्स्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारे योद्धा थे वो सारे के सारे लड़ने के लिए आ गए थे ग्राउंड में, और सबसे महान योद्धा मतलब कि जिसे लोग समझ रहे थे मिस्टर सैटर्न ने आते ही कह दिया था कि है तुम चाहो तो हार मान सकते हो। और उसने अब अजीब तरीके से चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और फिर वहाँ पर वेजिटा और फिर 16 और फिर बाद में बाकी के बचे हुए हमारे योद्धा भी आ गए थे, पिकलो समेत, और उनमें ट्रंक्स भी था। और वो सारे के सारे आ गए थे और उन्हें देखकर जो सेल है उसने कहा था वेलकम दोस्तों। और फिर जो अपना मिस्टर सैटर्न होता है वो अपनी ताकत का जलवा दिखा रहा होता है सबको कि देखो मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और उसके मिस्टर सैटर्न के कुछ चेले वगैरह भी आ जाते हैं जो कि लड़ना चाहते हैं सेल से, और वो अपनी अपनी मतलब इससे की दिखा रहे होते हैं। और फिर जो सेल है वो पूछता है कि हे मेरे साथ कौन लड़ेगा। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं हे बिल्कुल मैं। वो जो गोकू है वो कहते हैं कि हे आप जो भी है प्लीज़ आप पीछे हट जाइए वरना आप मर सकते हो। और फिर तभी जो कैमरा मैन होता है वो गोकू का फोटो सारी दुनिया वालों को दिखाता है कि ये अपने आप को समझता क्या है, ये बंदा अपने आप को क्या समझता है जो मिस्टर सैटर्न को चुनौती दे रहा है और उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। सारे लोग बात करने लगते हैं ये पागल है ये पागल है। और फिर एक कैप्टन दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ या शायद फिर इसके जैसे किसी को। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन जिसमें जो मिस्टर सैटर्न है उसका एक चेला लड़ने के लिए आ जाता है और वो कुछ फूलों को लात मारता है और सेकी दिखाने लगता है। और फिर कहता है कि है यहाँ पर हूँ तो पता नहीं मुझे कितनी लड़कियां देख रही होगी। और जो वो है अपनी स्पीड दिखाता है कि देखो मेरी कितनी खतरनाक स्पीड है। और फिर वो एक जंप मारता है और वो कूद कर हवा में चला जाता है और कहता है कि मैं इसे एक हमले में ही ख़त्म कर दूंगा। और जो सेल है अपनी एनर्जी बढ़ाता है और एनर्जी से वो उसे और ऊपर कूदा देता है और वो हद से ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है और फिर वो गिरता नहीं है। और वो देखते हैं क्या वो अटैक कर पाएगा। और तभी वो उन दोनों रिपोर्टर के सामने आकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं और वो रिंग से बाहर गिरा है तो वो गेम से बाहर हो गया। और जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि मैंने इसे अपने बेटे की तरह समझा, पर कि जबकि ये मेरा सगा बेटा भी नहीं था, लेकिन इसने मेरी बिल्कुल भी लात नहीं रखी, इसने मेरी नाक कटा दी है। मुझे इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और हमें दिखाया जाता है सारे लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो बंदा ख़त्म हो गया, मतलब कि हार गया। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है जो मिस्टर सैटर्न है उसका दूसरा चेला जिसे सबसे ताकतवर और मजबूत कहा जाता है वो आ जाता है, जिसे कहा जाता है कि इसमें 3-4 हाथों की ताकत है। वो अपने सिर पे से एक मास्क उतारता है, उसे मोड़ता है और उसे खा जाता है और कहता है कि देखा तुमने इसकी ताकत। जो मिस्टर सैटर्न है वो बताते हैं कि इसके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा मेरे बेटे जैसे के साथ हुआ था। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपने हाथ को बहुत स्पीड से घुमाने लगता है और उसके अटैक का नाम बताया जाता है कि ये वो वाला अटैक है ये जिस पर आज तक आजमाया गया है, वो बंदा नहीं बचा है। और ये मोटा सा बंदा भागा हुआ जाता है सेल के पास और जैसे ही सेल के ऊपर अटैक करता है सेल की एनर्जी को भी वो क्रॉस नहीं कर पाता। सेल की एनर्जी उसे बाहर से रोक लेती है और उसका मुंह अजीब सा दिखने लगता है और उसके सारे अटैक वगैरह थोड़े से बकवास से हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा, मैं तो इसे ख़त्म करने वाला था एक ही हमले में। और फिर जो सेल है अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है और वो बंदा रिंग से बाहर आकर गिरता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन मैं इसकी घटिया चालों में नहीं आने वाला। ये सेल बहुत होशियार समझता है अपने आप को, पर मैंने इसकी कमजोरी ढूंढ ली है, ये मुझसे नहीं बचने वाला, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये बंदा हार क्यों मान लेता। और फिर जो मिस्टर सैटर्न है वो जाकर खड़ा हो जाता है रिंग के अंदर और वो अपनी बेल्ट को उठाता है अपने हाथों में। और रिपोर्टर ये खबर देते हुए बताते हैं कि अब मिस्टर सैटर्न खुद ही लड़ने के लिए गए हैं और अब वो इन्हें दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत। और फिर वो अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालते हैं मिस्टर सैटर्न और उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं, उसमें से बैग निकलता है और उसमें से वो टाइलें निकालते हैं और उन टाइलों को निकाल कर वो ज़मीन पर रखने लगते हैं और वो कुल टाइलें 15 होती हैं। और जो रिपोर्टर है वो बताता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 15 प्लेटों को एक साथ तोड़ने वाले हैं मिस्टर सैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और सब ये लोग देख रहे होते हैं कि क्या ये बंदा तोड़ पाएगा। और फिर वो अपनी ताकत से मारता है अपने हाथ से और वो उनमें से 14 प्लेट को तोड़ देता है और एक प्लेट रह जाती है और उसका हाथ दुखने लगता है।
और जो मिस्टर सैटन है वो कहता है ये देखी तुमने मेरी ताकत, मैं कितना ताकतवर हूँ। और जो लोग होते हैं वो देखकर खुश होने लगते हैं। और जो मिस्टर सैटन है वो कहता है हे सेल, अगर तुम अपनी हालत इन टूटी हुई टेल जैसी नहीं कराना चाहते तो तुम हार मान सकते हो। और वो कैमरे की ओर अपनी 2 उंगलियां करता है और बहुत खुश होने लगता है और कहता है कि अरे मेरी तो बहुत वाह बन जाएगी अब की बात ज़माने में। और सारे के सारे लोग ये देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। जो मिस्टर सैटन है अपने लड़ने की पोज में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो सेल है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और सारे के सारे लोग चाहते हैं कि ये फाइट फटाफट हो। और जो मिस्टर सैटन है वो भागे हुए जाते हैं और उड़कर लात मारते हैं सेल को, और सेल का कुछ नहीं बिगड़ता। और फिर वो कराटे से बनाने लगते हैं और फिर वो सेल के ऊपर बहुत ही स्पीड से अटैक करते हैं। जो रिपोर्टर है वो बताता है कि जो सेल है वो तो हिल भी नहीं पा रहा, मिस्टर सैटन के हमले इतने तेज है। और फिर वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है सेल के ऊपर, सेल से एक हाथ मारता है और वो पहाड़ पर जाकर गिरता है। और क्रिलिन भी भगवान को बताता है मैं खुद चाहता था कि सेल इसकी बंदे की धुलाई कर दे, उनके साथ अच्छा हुआ। सारे के सारे लोग देखते रहते हैं कि ये क्या हुआ। जो मिस्टर सैटन है वो तो एक हल्के से हाथ से ही हार गए और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो सेल है वो कहता है कि मेरे साथ अगला कौन लड़ने के लिए आएगा, और अगला होता है अपना गोकू। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो मिस्टर सैटन है उसका एक पीले बाल वाला चेला आया था जिसने फाइट करने की कोशिश की थी सेल से, और सेल ने अपनी मामूली सी एनर्जी से उसे बाहर फेंक दिया था। फिर एक बहुत ही ताकतवर आया था जिसे 3 हाथियों की ताकतवर जितना ताकतवर कहा जाता था, और सेल ने उसे भी हल्की सी एनर्जी से बाहर फेंक दिया था। और ये देखकर मिस्टर सैटन को बहुत गुस्सा आया था और वो खुद ही उतर पड़े थे रिंग के अंदर, लेकिन वो भी ज़्यादा देर सेल के सामने नहीं टिक पाए और सेल ने अपने एक ही हाथ से उसे रिंग के बाहर फेंक दिया था। और अब बारी आती है अपने गोकू की, जिस फाइट का सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो होने ही वाली है। और जो सेल है वो अपनी ताकत को परखना चाहता है गोकू के ऊपर, और इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है गोकू वर्सेस सेल। तो जो गोकू है अपना रिंग के अंदर आता है चलता हुआ और आकर खड़ा हो जाता है अपने सेल के सामने। और जो सेल है वो देख रहा होता है गोकू को, और गोकू लड़ाई के टाइम ही इतना ज़्यादा सीरियस लगता है, वैसे तो वो मज़े में रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है एंकर, वो कहता है कि अरे हमारी सारी उम्मीद तो मिस्टर सैटन के ऊपर टिकी हुई थी और वो तो बाहर गए, अब हमारा क्या होगा। अब ये अजीब से बालों वाला बंदा जाकर खड़ा हो गया है, ये पता नहीं क्या करेगा। जो सेल होता है वो लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। जो गोकू होता है वो कहता है हाँ मैं भी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और उधर से जो मिस्टर सैटन है वो चलते हुए चले आते हैं, और वो एंकर होता है वो पहुंच जाता है मिस्टर सैटन के पास और जाकर कहता है हे मिस्टर सैटन क्या आप ठीक है। मिस्टर सैटन है वो कहते हैं कि अरे वो तो करीब मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं इतनी दूर जाकर गिरा। जो वो बंदा होता है एंकर वो कहता है क्या आपका पैर फिसल गया था, वो कहता हाँ मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं इतनी दूर जाकर गिरा, मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं दूर जाकर गिरता हूँ जब मेरा पैर फिसलता है, और मैं आसानी से इसे हरा सकता हूँ, और मैं अपने पैरों का सूजलेस बांधकर जब रिंग में जाऊँगा इतना मैं इस नौजवान को लड़ने का मौका दे देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो एंकर होता है वो टीवी पर आकर न्यूज़ देता है कि जो हमारे मिस्टर सैटन है वो आ गए हैं रिंग में वापस और वो लड़ेंगे, उनका पैर फिसल गया था इसलिए वो दूर जाकर गिर गए थे। और वो कहता है कि जो ये बंदा लड़ने के लिए गया है क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है। जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल भी उसके आगे नहीं टिकेगा, और मैं कहता हूँ कि ये उससे तुरंत ही हार जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो ट्रंक्स है वो कहता है कि गोकू अब पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी तुम पर है, अब सिर्फ तुम ही हो जो पृथ्वी को बचा सकते हो क्योंकि हम सब इससे हार चुके हैं और तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हो, तो प्लीज़ हमारी पृथ्वी को बचा लेना। और फिर जो मिस्टर सैटन होता है वो कहता है कि अरे मुझे यकीन है ये पीले बाल वाला बंदा उसके सामने ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये 5 सेकंड में बाहर आकर गिर जाएगा। और जैसे ही गोकू लड़ने के लिए जाता है मिस्टर सेल के साथ, वो सेल के ऊपर अटैक करता है, सेल उसके ऊपर अटैक करता है, वो दोनों बराबर रहते हैं और दोनों दूर आकर खड़े हो जाते हैं। और ये देखकर जो सेल है वो खुश होने लगता है, और जो मिस्टर सैटन है और वो रिपोर्टर है उन दोनों की तो मुँह खुले के खुले रह जाते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या मिस्टर सैटन की भविष्यवाणी तो बिल्कुल गलत साबित हुई। और जो वेजिटा है वो सोचता है कि अरे मुझे अपनी पूरी ताकत दिखा के रोट, मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितनी ताकत अचीव की है। और जो वो बंदा होता है एंकर वो कहता है कि अरे मिस्टर सैटन क्या आप बताएंगे कि ये मैच इतना लंबा क्यों हो गया। जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं हाँ मुझे पता है ये मैच और मज़ेदार हो गया है और मुझे मज़ा आएगा, और वैसे भी मैं इन दोनों को एक हाथ पीछे बांध कर हरा सकता हूँ।
वो जो गोकू है वो अटैक करता है सेल के ऊपर, और जो सेल है वो अपने हाथ से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो गोकू है उसके अंदर से पार हो जाता है और पीछे से आता है और अटैक कर देता है। वो सेल है वो जमीन पर गिरने वाला होता है और वो उड़ जाता है, और वो उड़कर आकर खड़ा हो जाता है हवा में। जो गोकू है वो कहता है कि मुझे पता था सेल, तुम इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाले और तुम मेरे साथ खेल रहे थे। जो सेल है वो बताता है कि जब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि ना मैं भी थोड़ा सा मजाक कर लूँ, तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे गोकू। और ये देख कर जो मिस्टर सैटर्न और वो एंकर है उनकी हालत ख़राब है, क्या ये बंदे अभी तक मजाक कर रहे थे और ये इतने खतरनाक होने के बाद इनका मजाक कैसा है। लेकिन वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि गोकू ही सेल को हरा सकता है। जो एंकर है वो सोचता है कि मिस्टर सैटर्न ही सेल को हराएंगे। और जो सेल है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हे गोकू, चलो मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ, मैं धीरे धीरे तुम्हें अपनी पावर तो दिखा दूंगा, पर मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। और फिर जो सेल है वो आगे चलता हुआ आता है और आकर अटैक करता है गोकू के ऊपर, और गोकू उससे बच जाता है और वो दोनों रिंग में से गायब हो जाते हैं। और वो गायब होकर कभी इधर लड़ते हैं, गायब होकर कभी उधर लड़ते हैं, और सारे जीव वॉरियर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी आंखों से ओझल हैं और वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ तक कि एंकर टीवी पर न्यूज़ देता हुआ बोलता है कि अरे मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहे, वो गायब हो गए। जब मिस्टर सैटर्न ने वो कहते हैं ये एक छलावा है, कंट्रोल कंट्रोल ये सिर्फ एक छलावा है। जो वो लड़की होती है एंकर के साथ वो कहती है कि अरे मिस्टर सैटर्न तो सब जानते हैं, और फिर मिस्टर सैटर्न साइड में से खिसकते हैं और दूर निकल लेते हैं। और जो एंकर है वो ढूंढने लगता है मिस्टर सैटर्न कहाँ है। और जो मिस्टर सैटर्न है वो हंसते हुए ज़मीन पर से उड़ते हैं, एक कपड़ा लिपट कर वो पड़े हुए थे, और वो कहते हैं देखा मुझे भी ये आता है, मैं इन घटिया चालों में नहीं फंसने वाला। ये जादू जैसा दिखाते हैं, मैं इनका मास्टर हूँ। और जो टीएन है वो देखता है कि अरे इनकी रफ्तार तो इतनी ज़्यादा है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। जो वेजिटा है वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं अभी भी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है सेल के ऊपर, और जो सेल है वो उससे बच रहा होता है। और जो गोकू है वो अटैक कर देता है सेल के ऊपर फिर से, और वो उसे ज़मीन पर फेंक कर मार देता है। और जैसे ही ज़मीन पर बिजली की तरह आता है वो ज़मीन पर फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब कि रिंग में। और वो एक मुक्का मारता है गोकू, बहुत सारी एनर्जी जाती है और उन बंदों को लगती है जो सेल से हारे थे। वो बात करने लगते हैं कि अरे क्या तुम्हें भी ये वाली एनर्जी महसूस हुई थी जब मैं सेल से लड़ा था। वो कहते हैं हाँ मुझे भी हुई थी। और बहुत सारे अटैक करने लगता है सेल गोकू के ऊपर, और गोकू को रिंग के कोने पर ले आता है। जो गोहान है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे। टंक्स कहता है क्या गोकू अभी भी सीरियस नहीं है। और फिर जो सेल है वो एक मुक्का मारता है गोकू को, और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। और जो सेल है वो देखता है गोकू तो पीछे खड़ा हुआ है। जो गोकू है वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस मजाक से ऊब गया हूँ। जो सेल है वो उड़ता हुआ आता है और अटैक करता है गोकू के ऊपर, और गोकू ज़मीन पर बैठ जाता है और लात मार देता है सेल के ऊपर, और सेल हवा में चला जाता है और गोकू कामेहामेहा उसे मारता है। जैसे ही सेल कामेहामेहा को दूर फेंकता है, गोकू पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर 2 अटैक मारता है गोकू के ऊपर, और गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। और गोकू मुस्कुराने लगता है और कहता है ये है ना बात, अब तुम सीरियस हुए। तो फिर जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर अब थोड़ी सी सीरियस फाइट करने। और फिर गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ाता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।